हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे साइंस इंस्टीट्यूट क्लासेज में। और आज की जो हमारी क्लास है वो टीचिंग के लिए, किसी भी टीचिंग का, चाहे आप स्टेट पेपर 1, चाहे पेपर 2 या शिफ्ट या किसी भी दूसरे टीचिंग की जो एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको जो भी टीचिंग एम से या टीचिंग एप्टीट्यूड से जो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आपको ये क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलता है। तो चलिए जल्दी से इस सेशन को जल्दी से अटेंड करते हैं। यानी आज की जो हमारी क्लास है वो टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर है, यानी तो चलिए जल्दी से। आज ये सबसे हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या माना जाता है। यानी जो शिक्षा का जो सर्वोच्च उद्देश्य है उसको क्या माना जाता है। यानी केवल पाठ्यक्रम, क्या केवल पाठ्यक्रम का ज्ञान से हमारे शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य ज्ञान माना जा सकता है? नहीं। सामाजिक मानक का पालन, क्या सामाजिक मानक का? नहीं। परीक्षा में उत्कृष्टता? नहीं। यह है कि बालक का सर्वांगीण विकास और मानवता के लिए योगदान होना चाहिए। यानी जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा बी। यानी जो शिक्षा का जो सर्वोच्च उद्देश्य है उस वो बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, केवल उसके ज्ञान तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसे व्यक्तित्व निर्माण या नैतिकता का ज्ञान होना चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा पहला ही यानी बी हो जाएगा। जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। पर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बालक के आत्मनिर्णय और निर्णय क्षमता को बढ़ाने में किस उद्देश्य की भूमिका है? सामाजिक उद्देश्य का, या व्यक्तिगत उद्देश्य का, या शैक्षणिक उद्देश्य का, या व्यवसायिक उद्देश्य का? सामाजिक उद्देश्य का नहीं, शैक्षणिक उद्देश्य का नहीं, ये व्यवसायिक उद्देश्य का नहीं। ये क्या है? ये व्यक्तिगत उद्देश्य का है। यानी जो बालक जो आत्मनिर्णय और जो उसके आत्मनिर्णय और निर्णय क्षमता का जो है भूमिका वो है व्यक्तित्व उद्देश्य का, यानी व्यक्तिगत उद्देश्य का। यानी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद है यदि बालक केवल ज्ञान अर्जित करे पर मूल्य और कौशल ना सीखे तो वह शिक्षा का कौन सा उद्देश्य पूरा नहीं करता। यानी जो बालक है केवल वो क्या करे, केवल ज्ञान अर्जित करे पर मूल्य और कौशल नहीं, तो क्या शैक्षणिक उद्देश्य हो जाएगा, नैतिक और सामाजिक उद्देश्य हो जाएगा, व्यक्तिगत उद्देश्य हो जाएगा, या व्यवसायिक उद्देश्य हो जाएगा? ये शैक्षणिक उद्देश्य नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये नैतिक और सामाजिक उद्देश्य हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद है बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी फोर्थ, प्रारंभिक शिक्षा में खेल और गतिविधि का उद्देश्य क्या है? केवल समय बिताना है? नहीं। जो खेल का उद्देश्य केवल समय बिताने का नहीं है। परीक्षा में उत्कृष्टता? नहीं। बालक को अनुशासन दिखाना? नहीं। खेल केवल बालक को अनुशासन को दिखाने के लिए नहीं होता है। यानी जो बालक के जो मानसिक, सामाजिक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देना, यानी जो खेल है क्या है, ये जो हमारे सामाजिक है और शारीरिक विकास को बढ़ावा, यानी फिजिकली, कॉग्निशन, इमोशन, ये सब उसको जुड़े रहना चाहिए। और बालक को हमें खेल से ये विकास होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद है शिक्षा का व्यवसायिक उद्देश्य कब महत्वपूर्ण होता है? यानी जो शिक्षा का जो व्यवसायिक उद्देश्य है वो कब महत्वपूर्ण होता है? क्या जब बालक केवल, जहाँ पे केवल आपको देखे वो आपका ऑप्शन हमेशा गलत होगा। जब बालक को जीवन में आत्मनिर्भर बनना ना हो, या जब केवल, यहाँ पे भी केवल है तो ये हमारा ऑप्शन चला जाएगा। जब सामाजिक ज्ञान देना प्राथमिक हो? नहीं। यहाँ पे जब बालक को जीवन में आत्मनिर्भर बनाना है, यानी बालक को शिक्षा देने का उद्देश्य है कि बालक को जीवन से जोड़ना है। यानी जो हमारा एनसीएफ है, जो हमारा एनईपी है, वो क्या कहता है कि बालक को शिक्षा उसके जीवन से, वास्तविक जीवन से, यानी उसके जो दैनिक जीवन है उससे जुड़ा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि शिक्षक का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आप एक शिक्षक हैं तो आपका सबसे महत्वपूर्ण और कठिन उद्देश्य क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम पूरा करना? क्या आप सिलेबस पूरा करेंगे तो? नहीं। क्या बालक का सर्वांगीण विकास और रचनात्मक सोच विकसित करना, या केवल ज्ञान देना? केवल ज्ञान देने से नहीं हो जाएगा। और अनुशासन सिखाना? नहीं। बालक को सर्वांगीण विकास होना चाहिए, यानी बालक को ऑल ओवर डेवलपमेंट, यानी बालक को चहुमुखी विकास। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। यानी बालक की चहुमुखी विकास करना ही एक शिक्षक का महत्वपूर्ण और उद्देश्य है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि यदि शिक्षा का केवल सामाजिक उद्देश्य पूरा किया जाए लेकिन व्यक्तिगत और नैतिक उद्देश्य ना हो तो बालक का विकास अधूरा क्यों रहेगा? यानी कहने का मतलब है कि जो जो बच्चा का जो है सामाजिक उद्देश्य पूरा किया जाए, उसका सिर्फ सामाजिक यानी सोशल, उसके बाद लेकिन व्यक्तिगत और नैतिक उसमें
ना मोरालिटी का भाव हो, उसमें का विकास अधूरा क्यों रहेगा? क्योंकि बालक के केवल ज्ञान ही प्राप्त करेगा? नहीं, बालक इससे केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि बालक के मूल और आत्मविश्वास का विकास नहीं होगा। क्या क्योंकि यह बालक खेल में कमजोर रहेगा? क्या इससे बालक खेल में कमजोर रहेगा? नहीं, क्योंकि बालक की परीक्षा में अच्छे अंक नहीं लाएगा। नहीं, इससे क्या होगा कि क्योंकि बालक को मूल्य और आत्मविश्वास का विकास नहीं होगा, इससे बालक में जो उसमें जो नैतिकता है उसमें उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा ये है। तो क्लास कैसी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही आपको क्लास डेली देखने को मिलेंगे। उसके बाद है बालक की रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है? यानी जो बालक क्रिएटिव हो, तो क्या शैक्षणिक उद्देश्य है? नहीं। सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य है या व्यवसायिक उद्देश्य है? यानी ये क्या है? ये व्यक्तिगत उद्देश्य है। ये हमारा क्या है? ये हमारा व्यक्तिगत उद्देश्य है कि बालक को रचनात्मक सोच और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, ये हमारा क्या है? ये हमारा व्यक्तिगत उद्देश्य है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया कि यदि शिक्षा केवल परीक्षा और अंक पर आधारित हो तो कौन सा उद्देश्य अधूरा रहेगा? यानी यदि शिक्षा केवल परीक्षा और अंक पर आधारित हो तो कौन सा उद्देश्य अधूरा रहेगा? क्या शैक्षणिक उद्देश्य, नैतिकता और व्यक्तिगत उद्देश्य, व्यवसायिक उद्देश्य या सामाजिक उद्देश्य? तो जो इस 9 का जो राइट आंसर है वो हमारा शैक्षणिक उद्देश्य नहीं रहेगा, व्यवसायिक उद्देश्य नहीं, सामाजिक उद्देश्य नहीं। ये क्या है? ये नैतिक और व्यक्तिगत उद्देश्य। यानी इसमें क्या होता है? केवल अंक परीक्षा पे हमें ध्यान नहीं देने से होगा, नैतिक मूल्य और व्यक्तिगत विकास की पूर्ति इसमें नहीं होगी। तो हमें पूछा गलत है, तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि शिक्षा में मूल्य और नैतिक शिक्षा का क्यों महत्वपूर्ण है? यानी शिक्षा में मूल्य और नैतिक शिक्षा का क्यों महत्वपूर्ण है? केवल अच्छे अंक के लिए नहीं, बालक के सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में निर्णय क्षमता को बढ़ाने के लिए नहीं, या केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए नहीं। जहाँ पे केवल आपको दिखे वो आपका ऑप्शन हमेशा गलत हो जाएगा। बाद है खेलों में उत्कृष्टता नहीं। ये क्या है कि बालक के सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में निर्णय क्षमता बढ़ाने के लिए इसका महत्वपूर्ण है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा, बी राइट आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट पे को चलते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा में खेलों और गतिविधियों का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यानी जो हमारी जो शिक्षा है उसमें खेल और गतिविधियों का सबसे बड़ा लाभ क्या है? केवल समय व्यर्थ करना नहीं, केवल समय व्यर्थ करने से हमारा नहीं हो जाएगा। मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास, या बालक को थकाना, या केवल इस तरह से हमारा ये ऑप्शन ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें क्या है? मानसिक यानी जो हमारी मेंटल है, उसके बाद जो हमारी फिजिकली है, और हमारा जो सोशल है यानी सामाजिक। तो ये क्या है? इसका हमें विकास होना चाहिए, और यही हमारा क्या है? बच्चे के लिए ये सर्वांगीण विकास है। तो जो यानी खेल और गतिविधि है, इसमें बच्चे को जब खेल में तो उसमें मानसिक, शारीरिक और सामाजिक हर तरह का विकास होता है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं कि शिक्षक का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? यानी जो शिक्षक है, आप एक शिक्षक हैं, तो शिक्षक का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? चलिए इसका आंसर बताइए कि शिक्षक का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? क्या पाठ्यक्रम का समाप्त करना है? क्या आप शिक्षक हैं तो पाठ्यक्रम को समाप्त कर देंगे, या बालक का सर्वांगीण विकास, या केवल ज्ञान देना? केवल ज्ञान देने से, या केवल अनुशासन सिखाना? क्या बच्चे को सिर्फ डिसिप्लिन में रहने से क्या बच्चे का विकास हो जाएगा? यानी आप एक अच्छे शिक्षक हैं, तो एक अच्छे शिक्षक का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि बालक का ज्ञान, कौशल और नैतिकता और रचनात्मकता में वृद्धि करना, यानी उसको सर्वांगीण विकास, यानी उसका चहुमुखी विकास, बालक हर क्षेत्र में अच्छा करे। तो जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है कि शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य किसको प्रभावित करता है? यानी जो शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य है वो किसको प्रभावित करता है? क्या केवल बालक को करता है, केवल शिक्षक को करता है, या केवल अभिभावक को करता है? नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपको केवल ही, ओनली और मात्र, ये जो आपको ऑप्शन में दिखे तो आपका क्वेश्चन जो है वो हमेशा निगेटिव होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, और यहाँ से आपके सारे
क्वेश्चन सही हो सकते हैं। मेरा एक विपरीत है, पेगोट करके निगेटिव और पॉजिटिव करके बनाया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो जो इसका राइट आंसर है बालक और समाज, इसमें क्या है, बालक हो समाज हो, यानी समाज में आपको क्या आ जाएंगे, शिक्षक भी आ जाएंगे, अभिभावक भी आ जाएंगे, पेरेंट्स भी आ जाएंगे। तो कह रहे हैं कि बालक और समाज, जो हमारा जो शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य है वो बालक को जब समाज में रहता है और जिम्मेदारी और सहयोगी नागरिक बनाने में केंद्रित करना चाहिए। बालक क्या है, बालक एक सहयोगी और एक अच्छा नागरिक बन जाए। तो इस तरीके का हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बालक के सर्वांगीण विकास में कौन सा उद्देश्य प्राथमिक है, यानी जब बालक का जो सर्वांगीण विकास हो उसमें कौन सा उद्देश्य सबसे प्राथमिक है। पहला उद्देश्य कौन है, यानी व्यक्तिगत उद्देश्य है या व्यवसायिक उद्देश्य है। केवल शैक्षणिक नहीं होगा, केवल सामाजिक नहीं होगा, ये क्या है, ये केवल व्यक्तिगत उद्देश्य है या व्यवसायिक उद्देश्य है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी। ये क्या है, ये व्यवसायिक उद्देश्य है, यानी सामाजिक उद्देश्य जो हमारा। तो जल्दी से सब कमेंट कीजिए, यानी जो इसका राइट आंसर है वो सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा जो राइट इसका उद्देश्य है क्यों व्यक्तिगत उद्देश्य, यानी ये क्या है, ये व्यक्तिगत उद्देश्य, ये हमारा व्यवसायिक उद्देश्य नहीं है। ये जो यानी व्यक्तिगत उद्देश्य जो बालक के शारीरिक और मानसिक भावनात्मक विकास के लिए वो महत्वपूर्ण होता है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यवसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी जो हमारा व्यवसायिक शिक्षा है, व्यवसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या बालक का आत्मनिर्भर बनाना, केवल ज्ञान देना केवल नहीं रहेगा, नैतिक मूल्य देना या सामाजिक जिम्मेदारी सिखाना, यानी तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा कि बालक को आत्मनिर्भर बनाना, यानी व्यवसायिक शिक्षा का जो बालक को कौशल और रोजगार के लिए तैयारी करता है, यानी तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ये हो जाएगा कि बालक को आत्मनिर्भर बनाना, यानी इसके लिए जब व्यवसायिक शिक्षा बालक को कौशल और रोजगार के लिए तैयार करती है। तो जो राइट आंसर है वो हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि शिक्षा केवल व्यक्तिगत और नैतिक उद्देश्य पर केंद्रित हो लेकिन सामाजिक उद्देश्य ना हो तो क्या होगा। क्या बालक का सामाजिक विकास अधूरा रहेगा, बालक ज्ञान अधूरा रहेगा, बालक व्यवसायिक रूप से कमजोर रहेगा या बालक परीक्षा में कमजोर रहेगा। इससे परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, तो बालक व्यवसायिक रूप से कमजोर नहीं होगा, बालक का ज्ञान अधूरा नहीं रहेगा। इससे क्या बालक का जो सामाजिक विकास है बालक अपने उसमें अधूरा रहेगा, यानी जो बालक है वो अपने सामाजिक विकास वो नहीं कर पाएगा। यानी शिक्षा में सभी उद्देश्यों का संतुलन आवश्यक है, केवल व्यक्तिगत और नैतिक उद्देश्य से समाज में संतुलित नागरिक नहीं बनते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा आ गया कि प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या केवल ज्ञान अर्जित करना, नहीं। बालक का सर्वांगीण विकास, परीक्षा में अच्छे अंक लाना, नहीं। केवल अनुशासन सिखाना, नहीं। ये क्या है, ये बालक का सर्वांगीण विकास, यानी बालक को सर्वांगीण विकास यानी बालक जब चहुमुखी विकास करेगा, यानी संपूर्ण जो उसकी जो मानसिक है, सामाजिक और शारीरिक क्षमता को विकसित करती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा, बी राइट आंसर। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि शिक्षक बालक के आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकता है। केवल परीक्षा में अंक बढ़ाकर नहीं, अनुशासन शक्ति से लागू करके नहीं, खेल में कंपटीशन बढ़ा के नहीं, वो है हमारा सकारात्मक प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन देकर, यानी बच्चे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया जाए और उसके मार्गदर्शन देकर। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि शिक्षा में मनोरंजन का उद्देश्य क्या है। यानी जब आप एक टीचर हैं तो आप अपने जो आपकी जो टीचिंग है उसमें मनोरंजन होना चाहिए। उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, समय व्यर्थ करना, नहीं। उससे आपका समय व्यर्थ नहीं होगा। सीखने में रुचि और आकर्षण बढ़ाना या बालक को थकाना, इससे बालक थकता नहीं है बल्कि बालक की थकान दूर होती है। केवल खेल करवाना, इससे सिर्फ खेल नहीं, खेल के साथ बच्चे को
सीखने में भी मदद कर सकता है। यानी तो सीखने में रुचि और आकर्षण बढ़ाना, यानी इससे बच्चा क्या होता है, बच्चा अपने चीज़ों को अच्छी तरीके से सुनता है, सीखता है। जब अगर बच्चा पढ़ाई में रुचि लेने लगे, बच्चा को खेल खेल में सिखाना है, बच्चा क्योंकि खेल में ज़्यादा रुचि लेता है और बच्चा को खेल खेल के माध्यम से हमें अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद है शिक्षा के कौन सा उद्देश्य बालक का जीवन में निर्णय लेने में मदद करते हैं। यानी केवल शैक्षणिक उद्देश्य से नहीं, जहाँ पे आपको केवल देखे वो हमारा ऑप्शन गलत नहीं, सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य से नहीं हो सकता है, केवल सामाजिक उद्देश्य से नहीं, केवल व्यवसायिक उद्देश्य नहीं, उसे हमें शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यवसायिक उद्देश्य जैसे हमें बनाना है। यानी व्यक्तिगत और नैतिक उद्देश्य, यानी बच्चे में सभी तरह का ये जो विकास होना है ये होना चाहिए। यानी उसके जो जीवन में निर्णय लेने में वो मदद कर सकता है, चाहे वो बच्चा क्योंकि समाज में रहता है तो समाज का जो उसका है निर्णय उसको वो ले सके। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षा का नैतिक उद्देश्य किससे प्रभावित करता है, क्या बालक को करता है या समाज को करता है, केवल शिक्षक या केवल अभिभावक को। तो जहाँ पे केवल है, केवल शिक्षक नहीं, केवल अभिभावक नहीं और केवल बालक भी नहीं, ये क्या है, ये समाज में आपको बालक भी आ जाएगा, शिक्षक भी और अभिभावक भी आ जाएंगे। तो जो ये है ये हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा बी है, बी राइट आंसर। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य किसके विकास को मदद करता है। यानी बालक का आत्मविश्वास और स्वनिर्णय में या केवल परीक्षा में नहीं, समाज में प्रतिष्ठा या केवल कौशल में नहीं, क्या समाज में प्रतिष्ठा या बालक का आत्मविश्वास और निर्णय में। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। यानी जो ए है इसमें जो शिक्षा का जो व्यक्तिगत उद्देश्य है उसमें बच्चा क्या है वो खुद से निर्णय ले, बच्चा क्या करे वो स्वयं से वो निर्णय ले। जब बच्चा स्वयं से निर्णय लेगा तो उसके लिए बेहतर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य किसे तैयार करती है। जो शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य है वो किसे तैयार करते हैं, ज्ञानवान को, जिम्मेदार नागरिक हो, व्यवसायिक रूप से सक्षम हो, केवल खेलकूद में। जहाँ पे केवल दिखे तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। तो उसके बाद हमारे क्या बचा, जिम्मेदार नागरिक नहीं, व्यवसायिक रूप से सक्षम नहीं, वो क्या है वो ज्ञानवान हो, वो क्या है वो ज्ञानवान। यानी जब व्यक्तिगत उद्देश्य बालक की आत्मनिर्णय क्षमता और व्यक्तिगत पहचान को वो मजबूत बनाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा यानी जिम्मेदार एक बालक क्या है, एक जिम्मेदार नागरिक हो। तो जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। यानी बालक क्या करता है, सामाजिक उद्देश्य बालक को जब समाज में सक्रिय और एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। यानी शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य का मुख्य उद्देश्य यही है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवसायिक उद्देश्य का सबसे प्रमुख लाभ क्या है। जो व्यवसायिक उद्देश्य है इसका सबसे प्रमुख लाभ क्या है, क्या बालक आत्मनिर्भर बनता है, केवल ज्ञान प्राप्त होता है, नहीं, केवल सामाजिक नहीं, बालक का नैतिकता विकास होता है, नहीं, ये क्या है, इससे बालक क्या करता है, बालक आत्मनिर्भर बनता है। यानी जब व्यवसायिक उद्देश्य बालक को कौशल और आत्मनिर्भरता सिखाता है। तो जो राइट आंसर है वो हमारा ये हमारा ये राइट आंसर है। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि शिक्षक केवल पाठ्यक्रम समाप्त करने पर ध्यान दे तो कौन सा उद्देश्य पूरा नहीं होता है। यहाँ पे आपको नहीं पूछा है, यानी आप एक टीचर हैं और आप अपने सिलेबस को पूरा करने पे ध्यान दे रहे हैं, तो आपका कौन सा जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो सकता है। तो क्या शैक्षणिक उद्देश्य आपका पूरा नहीं होगा, ये तो आपका पूरा हो रहा है। व्यवसायिक उद्देश्य नहीं, केवल अनुशासन नहीं, ये व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य, यानी जो छात्र है उसमें जो व्यक्तिगत उद्देश्य और जो उस यानी जो पाठ्यक्रम है पूरा करने का पर्याप्त नहीं, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए ये उद्देश्य भी जरूरी है। यानी तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें पूछा है नेगेटिव, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव। उसके बाद है
नेक्स्ट है कि प्रारंभिक शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है, यानी जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है इसका सर्वोच्च उद्देश्य क्या है। केवल ज्ञान देना है? नहीं। बालक का सर्वांगीण विकास? हाँ। केवल परीक्षा में अच्छे अंक? नहीं। अनुशासन सिखाना? नहीं। ये क्या है? ये बालक का सर्वांगीण विकास, यानी बालक का ऑल ओवर डेवलपमेंट, यानी जो प्रारंभिक जो शिक्षा का मुख्य जो है उद्देश्य है ये बालक का सर्वांगीण विकास, यानी बालक की जो फिजिकली है, कोग्निशन है, इमोशनल है, सोशल है, यानी PCSE से आपको इसको याद कर सकते हैं। PCSE यानी फिजिकली, कोग्निशन, सोशल और इमोशनल। तो ये हमारा सर्वांगीण विकास हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षक किस उद्देश्य के माध्यम से बालक में नैतिक मूल्य विकसित करता है। व्यक्तिगत उद्देश्य से, नैतिक उद्देश्य से, व्यवसायिक उद्देश्य से या सामाजिक उद्देश्य से। तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। यानी शिक्षक किस उद्देश्य के माध्यम से बालक में नैतिक मूल्य विकसित करता है। व्यक्तिगत उद्देश्य से नहीं, व्यवसायिक उद्देश्य से नहीं, सामाजिक उद्देश्य से नहीं। ये क्या है? ये नैतिक उद्देश्य से। यानी नैतिक उद्देश्य से इसलिए क्योंकि नैतिक उद्देश्य में जो बालक होता है वो ईमानदारी, सहानुभूति और जिम्मेदारी का विकास करता है। तो राइट आंसर है हमारा बी हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर है। बात है नेक्स्ट कि शिक्षा में रचनात्मक गतिविधियों किस उद्देश्य को पूरा करती है। व्यक्तिगत उद्देश्य को, केवल मानसिक उद्देश्य, केवल मानसिक उद्देश्य को नहीं, ये केवल मानसिक उद्देश्य को पूरा नहीं करती है, केवल शैक्षणिक उद्देश्य को नहीं, या व्यवसायिक उद्देश्य को करती है, या व्यक्तिगत उद्देश्य या व्यवसायिक उद्देश्य। यानी शिक्षा में रचनात्मक गतिविधि किस उद्देश्य को पूरा करती है? ये हमारा व्यक्तिगत उद्देश्य को ये पूरा करती है। यानी इसमें जो इसमें कि रचनात्मक गतिविधियां बालक की सृजनात्मक सोच और समस्या सुलझाने को बढ़ाती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो ये हो जाएगा। उसके बाद है कि अगर शिक्षा का व्यक्तिगत और नैतिक उद्देश्य पूरा हो लेकिन व्यवसायिक उद्देश्य नहीं तो परिणाम क्या होगा? बालक आत्मनिर्भर बनेगा? नहीं। बालक में कौशल कमजोर रहेगा? बालक को नैतिक रूप से कमजोर? नहीं। नैतिक से नहीं। बालक सामाजिक रूप से कमजोर रहेगा? नहीं। बालक कौशल में कमजोर रहेगा, चाहे वो नैतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो आत्मनिर्भर की दिक्कत है। तो इसमें क्या है, यही पूछा है। तो जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षा के सभी उद्देश्य क्यों संतुलित होने चाहिए। ताकि बालक की केवल ज्ञान प्राप्त करे? नहीं, केवल ज्ञान प्राप्त करने से नहीं होगा। ताकि केवल परीक्षा में सफलता मिले? नहीं। ताकि बालक खेल में अच्छा सीखे? नहीं। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा बी है कि ताकि बालक का जो सर्वांगीण विकास हो, जीवन में एक क्या हो, एक संतुलित नागरिक बन सके। यानी जो बालक है मानसिक, शारीरिक, नैतिक और सामाजिक रूप से एक संतुलित नागरिक बन सके। तो जो इसका राइट आंसर है वो बी है। तो हमारी क्लास कैसी लगी आपके? 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट करके बताएं। और हमारा क्लास है वो 6 बजे 7 बजे आपको देखने को मिल जाएगी डेली। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नेक्स्ट क्लास मिस ना हो। और क्लास कैसी लगे हमें कमेंट जरूर करें।